भारत में जो गवर्नर जनरल बनकर आया वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि 1828 से 1835 तक रहा। सबसे इम्पोर्टेंट है ये गवर्नर जनरल। ध्यान रहा इस चीज का, क्यों इम्पोर्टेंट है इसका, तो पहले हमें इसके इतिहास के बारे में जाना है। भारत में कब था, 1803 में लिख रखा है। यहाँ मद्रास का गवर्नर था ये, मद्रास का गवर्नर के पद में था 1803 में। नहीं पर जो है 1806 में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, और वेल्लोर का विद्रोह मैंने अभी तुम लोगों को बताया था। उसका प्रमुख कारण क्या था कि वहां सिपाहियों को तिलक लगाना और कानों में बालियां पहनना प्रतिबंधित कर दिया था, तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो ये सब कुछ देख रहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत पर आए। हाँ, तो भारत पहले से ही, लेकिन सर जो पद दे दिया क्या दे दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल। 1828 सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका सवाल था, ये 1833 चार्टर एक्ट आया। 1833 चार्टर एक्ट के तो 3 सवाल आए, बस ये ध्यान रखना इस चीज का। इस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। देखो, गवर्नर जनरल का ही नाम वाइसराय है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था, 1829 में जो है इसने सती प्रथा का अंत किया था। 2 सवाल सती प्रथा के अंत के, 3-4 सवाल है परीक्षाओं में आते हैं। किसने अंत किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किस धारा के अंतर्गत, 17 धारा के अंतर्गत। साथ किसका दिया था, सपोर्ट किसका मिला था, राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने धारा 17 के तहत सती प्रथा का अंत कर दिया था। सती प्रथा का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो एरन अभिलेख से पता चलता है। भानुगुप्त एक गुप्त वंश में राजा हुआ है, उसके एक अभिलेख था एरन अभिलेख। उस एरन अभिलेख से पता चलता है कि भारत में सती प्रथा थी, और सती प्रथा का अंत करने का प्रयास किस मुगल सम्राट ने किया था, अकबर ने किया था। और प्रयास पेशवाओं ने भी किया था, जो मराठा के एक आगे जाकर राजा बने थे पेशवा, उन्होंने भी सती प्रथा का अंत करने का प्रयास किया था। तो 3-4 सवाल जो है सती प्रथा के संबंधित आते हैं। उसके बाद भारत में आगमन होता है लॉर्ड मैकाले का। लॉर्ड मैकाले जो है, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का जनक माना जाता है। समझ में आया, लॉर्ड मैकाले 1834 में भारत आता है, और 1835 में इसने जो है भारत के में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत करने की इसने बात की थी। 2 तरीके के खेल थे लॉर्ड मैकाले के। इनकी यह प्लानिंग थी कि अंग्रेज जो है, हम लोग जो है इंग्लैंड से प्योन तक भी लेकर आते हैं, और उनके लाने खाने पीने में बहुत ज्यादा खर्च होता है, तो हम कुछ ऐसे भारतीयों को शिक्षित करें जो कुछ और कहते हैं, जो हमें क्लर्क और प्योन की नौकरी में बहुत सही व्यक्ति मिल जाए। तो इन्होंने जो क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कर दी। एक सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी, निष्यंत्रण का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिल्ट्रेशन थ्योरी, निष्यंत्रण का सिद्धांत इसको बोलते हैं। इसका मतलब छानना। इसने कहा था कि उच्च वर्ग को शिक्षित कीजिए, वह छन कर अपने आप निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। ये सिद्धांत किसने दिया था, लॉर्ड मैकाले ने दिया था। लेकिन भाई थोड़ी सी चूक हो गई। क्या चूक हो गई, उन्होंने तो दिमाग में बात थी कि हम लोग अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, लोगों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षित करें, हमें मिला तो प्योन मिल जाएंगे। लेकिन भारतीय बुद्धिजीवी तो पहले से ही थे। उसने क्या, अंग्रेजी शिक्षा को जाना, और जब अंग्रेजी शिक्षा को, जब अंग्रेजी भाषा को उन्होंने जान लिया, तो अंग्रेजों के द्वारा जितने भी कानून बनकर आते थे उनकी समझ में आने लगे, और वो धीरे धीरे वही क्रांति का कारण बना। और भविष्य में जो हमें आजादी मिली, उसका बहुत बड़ा योगदान ये भी रहा। अगर यहाँ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं आता तो ये हम लोग को आजादी लेने में बहुत देर हो जाती। तो हम लोगों ने क्या किया, उनकी भाषा पकड़ी, उनके जितने भी कानून आते थे वो हमारे समझ में आने लगे, और हम लोग जो है जागरूक होते चले गए। तो अंग्रेजी भाषा का जो जनक माना जाता, भाषा का पद्धति का जनक जो माना जाता है, वो किसको माना जाता है, लॉर्ड मैकाले को। तभी 1835 एक्ट के तहत विधि आयोग बना। विधि आयोग का प्रथम सदस्य कौन था, लॉर्ड मैकाले। समझ में आता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ोगे तो उसमें आता है कि विधि आयोग का प्रथम सदस्य कौन बना था, लॉर्ड मैकाले बना था। लॉर्ड मैकाले ने ही जो कानून थे उसका कोडीकरण करने की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड मैकाले ने की थी। अभी पिछली क्लास में मैंने जो बताया था कि कन्या और शिशु हत्या प्रतिबंधित जो है पूर्व में किए गए थे, और जो प्रतिबंधित किसने किया था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अपराध घोषित जो है वेलेस्ली ने किया था, और प्रतिबंधित किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इस बात को आप लोग ध्यान रखना था, ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक।